यूएस के मच स्पेक्युलेटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर अपनी गवर्नमेंट फाइनलाइज की है उसमें प्रोमिनेंस दिखा जा रहा है इंडियन ओरिजिन के लोगों का। चाहे हम यहाँ पे बात करें विवेक रामास्वामी की, तुलसी गब्बार्ड की, और एक नए अनाउंसमेंट के तहत यहां पर काश पटेल जो हैं वो बनेंगे एफबीआई के डायरेक्टर। यहाँ पे ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया है काश पटेल को एंड ही विल बी द वन हु विल बी हेडिंग द एफबीआई। अब एफबीआई जो है वो ग्लोबली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है और यहाँ पर इसका डायरेक्टरशिप डायरेक्टली एक इंडियन ओरिजिन पर्सन के पास जाना, इसका क्या मतलब है? क्या इंडिया को इससे कोई फायदे देखने को मिल सकते हैं? बट काश पटेल जो है वो अमेरिका फर्स्ट के बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर ट्रम्प की पॉलिसीज और उनका जो टेम्परामेंट है उसका कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिल सकता है काश पटेल में? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि काश पटेल का जो अपॉइंटमेंट है एज एफबीआई डायरेक्टर, व्हाट डज इट मीन, आने वाले समय में हम क्या इफेक्ट देख सकते हैं और कौन है ये काश पटेल। जिन लोगों को नहीं पता है उनको यहाँ पे पता चलेगा कि काश पटेल जो है आखिर कौन है और यहाँ पर ये जो नॉमिनेशन हुआ है उनका वो यहाँ पर कैसे आया है। तो बेसिकली ये न्यूज जो है, रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो कि ऑफिस लेने वाले हैं जनवरी में, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो एफबीआई डायरेक्टर बनेंगे वो काश पटेल बनेंगे और काश पटेल इज अनदर एडिशन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल जो ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इससे पहले तुलसी गब्बार्ड, उसके अलावा विवेक रामास्वामी जिनको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया गया है एलॉन मस्क के साथ, तो यहाँ पे कई बड़े नाम आ रहे हैं और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन वाले लोगों का प्रोमिनेंस जो है वो देखा जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं काश पटेल के बारे में। सो बेसिकली काश पटेल जो है वो रिप्लेस करेंगे क्रिस्टोफर रे को और यहाँ पर इनका जो नॉमिनेशन है उसका कंफर्मेशन जो है बाकी है, क्योंकि जो सेनेट है यहाँ पर, जो लेजिस्लेचर में सेनेट है वो बैठेगा और फिर कंफर्मेशन होगा इनके नाम पर। और ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर ये ऑपोजिशन जो है फेस कर सकते हैं सेनेट में। काश पटेल को इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऑपोजिशन। अब अगर काश पटेल की हम बात करें तो यहाँ पर काश पटेल जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और यहाँ पर एक गुजराती इंडियन पेरेंट जो है उनके द्वारा ये न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, न्यूयॉर्क में ही इनका जन्म हुआ है और यहाँ पर इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा जाता है इंडिया से। इनकी जो डिग्री है वो क्रिमिनल जस्टिस और लॉ में है, साथ ही साथ इनका स्पेशलिटी इंटरनेशनल लॉ भी रहा है। इसके अलावा लेटर ही वेंट ऑन टू परफॉर्म सम लीगल एंड पब्लिक सर्विसेज रोल्स एज वेल, जिसमें इन्होंने एज पब्लिक डिफेंडर काम किया हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने एज ए लीगल लियाजन काम किया हुआ है और यहाँ पर इसके बाद एक प्रोमिनेंट रोल जो है इसका इनका न्यूज़ मेमो में देखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर काश पटेल जो है वो एक एड थे टू द रिप्रेजेंटेटिव डेविड न्यून्स और पटेल ने कंट्रोवर्शियल 2018 का मेमो, अगर आपको याद हो, जिसमें क्लियरली एफबीआई का जो रशिया का इन्वेस्टिगेशन था उसको डिस्क्रेडिट किया गया था। अब काश पटेल वही इंसान है जिन्होंने एफबीआई की वर्किंग पर क्वेश्चन उठाए थे और इनका जो एफबीआई का इन्वेस्टिगेशन था रशिया का उसको डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया था। और यहाँ पे कितनी मजे की बात है कि यही इंसान जो है अब जो आगे जाके बन रहा है एफबीआई डायरेक्टर। इन्होंने साथ ही साथ पॉइंट आउट किया था कि एफबीआई जो है वो अपनी पावर्स को अब्यूज कर रही है, अपनी पावर्स को एक्सेसिवली यूज कर रही है, चाहे वो कैंपेन समझने के लिए हो और पॉलिटिकल बायस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है एफबीआई में।
अब यहाँ पर आयरनी ये है कि पॉलिटिकल बायस की जो बात कर रहा था काश पटेल, जो बात कर रहे थे, अब उन्हीं के तहत पॉलिटिकल बायस हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज एफबीआई इससे पहले जितने भी यहाँ पर डायरेक्टर चूज किए गए हैं वो पॉलिटिकल फिगर्स नहीं रहे हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट से उनका क्लोज अलाय जो है, क्लोज एड जो है वो नहीं देखे गए हैं। बट वन ऑफ द फ्यू टाइम्स यहाँ पर काश पटेल जो है, जो कि एक एलाय एड रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ही इज राइजिंग अप एज एफबीआई डायरेक्टर। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल बायस देखने की उम्मीद है, एक इम्पैक्ट के तौर पर पॉलिटिकलाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर एजेंसी का जो है देखा जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर काश पटेल बेसिकली लाइमलाइट में स्पेशली ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में तब आए जब उन्होंने कई बार टेस्टिमनी दी है डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस में, चाहे वो 2020 के इलेक्शन हो, जनवरी 6 का जो कैपिटल राइट हो, बट इनकी जो टेस्टिमनी है उसको कोर्ट ने बोल दिया है कि वो अनरिलायबल है बिकॉज ही इज अ क्लोज एड अलाय ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा पास्ट एफबीआई डायरेक्टर्स का जो ट्रेडिशन रहा है कि वो पॉलिटिकल फिगर्स नहीं रहे हैं, उससे एक डिपार्चर हमें देखने को मिल रहा है इस बार। इसके अलावा काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म रहा है एफबीआई का, और इन्होंने कई बार रिफॉर्म्स जो हैं प्रपोज किए हैं कि एफबीआई को रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एफबीआई के पास जो पावर्स है वो ओवर रीचिंग है और उनको जो है एफबीआई मिसयूज करती है, इसलिए यहाँ पे जरूरत है कि एफबीआई को हम रिफॉर्म करें, और हेवीली क्रिटिसाइज किया है। और रिफॉर्म्स के तौर पर एक्सपेक्टेड है कि अगर पटेल का अपॉइंटमेंट हो जाए, यहाँ पे काश पटेल का नॉमिनेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफबीआई हमें देखने को मिल सकती है, जहां पर फोकस जो है एफबीआई का नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से हटा के लॉ इन्फोर्समेंट इन द कंट्री पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर काश पटेल का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाएगा, क्योंकि एफबीआई के अप्रोच के अगेंस्ट है वो, तो डेफिनेटली इफ ही एंटर्स एज एफबीआई डायरेक्टर तो यहाँ अप्रोच में शिफ्ट देखा जाएगा, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के फोकस को हटा के यहाँ पे नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ अब क्योंकि एफबीआई का फोकस जो है नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से हटाया जा सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो एक इम्पैक्ट हमें सिक्योरिटी पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ से जो कैपेसिटी है एफबीआई की कॉम्प्लेक्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल करने की, वो कम हो सकती है, जिससे सिक्योरिटी इश्यूज जो है यूएस में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी और ट्रस्ट की बात करें तो उस पे भी विजिबल इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काश पटेल जो है वो एक क्लोज अलाय है ट्रंप के, और इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया है और यहाँ पे बात की है कि एफबीआई कैसे ओवर रीचिंग है इसकी पावर्स में। तो यहाँ पर पॉलिटिकलाइजेशन जो है वो तो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायरेक्टर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, एक पॉलिटिकल फिगर है, पॉलिटिकलाइजेशन होगा। जो न्यूट्रलिटी एक्सपेक्टेड है फेडरल एजेंसी से वो देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे काश पटेल का जो फोकस है वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर ज्यादा हो सकता है, इस वजह से डेमोक्रेसी को भी डायरेक्ट खतरा है, क्योंकि ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पीपल, वो भी डायरेक्टली थ्रेटन रहेगा अगर एफबीआई डायरेक्टर का सर्टेन सेक्शंस पर एक्सेसिव फोकस है इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर काफी क्वेश्चनेबल सिचुएशन जो है आगे बनती हुई दिख रही है यूएस में, और ये काफी क्वेश्चनेबल नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, अपॉइंटमेंट अभी बाकी है, नॉमिनेशन हो चुका है। अब सवाल ये है कि एक इंडियन ओरिजिन का इंसान अगर एफबीआई डायरेक्टर बन रहा है तो क्या इंडिया को इस चीज के फायदे देखने को मिलेंगे, या फिर वो अपनी कंट्री को पहले प्लेस करेगा और यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। तो अब इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो हमें एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इंडिया और यूएस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि यहाँ
यूएस और इंडिया के दोनों के ही जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो सिमिलर है, चाहे उनको काउंटर करना हो चाइना को, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना यहाँ पर डोमिनेशन बनाना हो, और यहाँ पर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन जो है देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर एक एफबीआई डायरेक्टर ऐसे आ रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके अलावा जो यूएस की पॉलिसी है स्पेशली टुवर्ड्स साउथ एशिया, तो यहाँ काश पटेल की लीडरशिप में एक्सपेक्टेड है कि जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स चल रहे हैं यूएस के भी साउथ एशिया में भी, उन दोनों को काफी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और रीजनल टेररिज्म टैकल होगा। स्पेशली यहाँ पर फोकस किया जाएगा पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप का। यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूएस का डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है पाकिस्तान पे, स्पेशली टू कर्ब टेररिज्म, और टेररिज्म जो पाकिस्तान की सॉइल पर फ्यूल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं, होमलैंड सिक्योरिटी के जो एफर्ट्स हैं, उसके लिए भी कोऑपरेशन जो है यूएस और इंडिया में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है आने वाले समय में। इस पर्टिकुलर कंसर्न पे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बेटर होगा। यहाँ पे हमें और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंडिया और यूएस के रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर काश पटेल का इंडियन हेरिटेज जो है उसको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देने के लिए एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग होगी। साथ ही साथ कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं यूएस की पॉलिसी से रिगार्डिंग, अगर काश पटेल जो है डायरेक्टरशिप उनको मिल जाती है तो जो यूएस की पॉलिसीज होंगी स्पेशली इश्यूज सिविल राइट्स, नेशनल सिक्योरिटी पे, उनमें बदलाव दिख सकता है। तो वो बदलाव क्या आएगा उस बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा और क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा वो इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया का जो रिस्पॉन्स है एफबीआई का एक्शन वो देखना पड़ेगा, इंडिया को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा एफबीआई के क्या एक्शंस रहेंगे स्पेशली अगेंस्ट इंडियन नेशनल्स, बिजनेस, जिसकी वजह से सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस जो हैं कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसके अलावा कोऑपरेशन जो है साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, जो भी कॉमन थ्रेट्स है उस पे कोऑपरेशन इनहैंस जो है एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक और ट्रेड कंसिडरेशंस की, अगर कोई ऐसा यूएस लॉ है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर सिक्योरिटी, वो इंडियन बिजनेसेस को इफेक्ट कर सकता है। तो ये भी हमें आने वाला समय बताएगा कि अगर इन लॉज में कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा इंडिया पे। और क्या यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। जब चेंज होगा तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे इंडियन टेक प्रोफेशनल्स और वीजा रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंटर्स पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंडिया के इंटरनल पॉलिसी पे भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। अब यहाँ पे काश पटेल की जो लीडरशिप है ऑफ एफबीआई वो एक रेफरेंस रहेगा इंडिया के लिए, जैसे कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाए वो भी एक रेफरेंस है कि कैसे गवर्नमेंटल एफिशिएंसी जो है, जो जिसकी बात यूएस में हो रही है उसकी बात इंडिया में तो हमेशा से होती रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बट हमें कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी एक रेफरेंस की तरह काम करेगा कि क्या पोटेंशियल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं इंडिया की अपनी पॉलिसीज में, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो। और यहाँ पर इंक्रीज्ड एंगेजमेंट देखने का मिल सकता है इंडियन डायस्पोरा का इन यूएस पॉलिटिकल मैटर्स, स्पेशली इश्यूज जो इंडिया से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा ग्लोबल लीडरशिप और रीजनल सिक्योरिटी पर तो इफेक्ट हम देखेंगे ही। यहाँ पर काश पटेल का जो डायरेक्ट सपोर्ट है यूएस स्ट्रैटेजीज को, जो चाइनीज को इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहती हैं, वो इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है इन द रीजनल सेटिंग्स, जैसे कि क्वाड। अगर क्वाड में यहाँ पे जो हमारी 4 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, इन छोटी ग्रुपिंग्स में हमें एक्सपेक्टेड है कि एक बेहतर रोल जो है इंडिया और यूएस जो है की ड्राइवर्स का वो यूज करेंगे। आई होप इस पर्टिकुलर से टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे डिमेंशंस जो हैं वो क्लियर हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है
critically examine the career trajectory of Kash Patel and his potential impact as FBI director, discuss his past criticism of the FBI, his support for former President Trump, and implications of his leadership on the functioning of the FBI in the context of reform and national security. You can send in your answers in the comment section. If you have any doubts or concerns, that also you can send it in the comment section. For more such videos and content related information related to your exam, जहां पे आप आसान easy भाषा में इन topics को समझना चाहते हैं, for that subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all from my side. Thank you so much.